नमस्कार, मैं हूं संदीप शर्मा और आप देख रहे हैं धौलपुर जिले का सबसे लोकप्रिय चैनल फर्स्ट ट्रैक। इस समय हम पूर्व विधायक अब्दुल सबीर खान के कार्यालय पे हैं, जो कि वक्फ विकास परिषद के पूर्व मंत्री भी रहे हैं। यहां से जिला भाजपा को चौंकाने वाली खबर है। अब्दुल सबीर खान ने अपने करीब 2.5 दर्जन कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इससे लोकसभा चुनाव में भाजपा को बड़ा नुकसान हो सकता है। इसे लेकर सबीर खान ने यहां अभी थोड़ी देर पहले एक प्रेस वार्ता का भी आयोजन किया। प्रेस वार्ता में सबीर खान ने क्या कहा, आप पूरा खुद सुनिए। लोकसभा चुनाव के दौरान करौली धौलपुर लोकसभा क्षेत्र के धौलपुर जिले से भाजपा को झटका देने वाली बड़ी खबर है। यहां भाजपा के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक एवं राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त राजस्थान वक्फ विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल सबीर खान ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। इनके साथ सरपंच व भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जयवीर सिंह पोशवाल तथा जिला मीडिया प्रभारी विजय त्यागी सहित 31 पदाधिकारियों ने भाजपा से इस्तीफा दिया है। इसकी विधिवत घोषणा आज दोपहर में सबीर ने मचकुंड रोड स्थित अपने कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर की। हालांकि अभी उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया है कि वे किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं, लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि वे अपनी टीम के साथ आगामी दिनों में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। प्रेस वार्ता के दौरान सबीर ने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की तारीफ की व राज्य नेतृत्व से कोई परेशानी जाहिर नहीं की। सबीर ने इस्तीफे का कारण केंद्रीय नेतृत्व को बताया। उन्होंने पीएम मोदी और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को जुमलेबाज बताया तथा उन पर जमकर बरसे। आपको बता दें कि अब्दुल सबीर खान भाजपा से पार्टी की स्थापना के समय से ही 1980 से जुड़े हैं। वे वर्ष 2008 से 2013 तक धौलपुर से भाजपा के विधायक रहे। साथ ही राजस्थान विधानसभा के उप मुख्य सचेतक रहे। 2013 में दोबारा भाजपा की ही टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन बसपा प्रत्याशी बीएल कुशवाहा से चुनाव हार गए। इसके बाद वे राजस्थान की भाजपा सरकार में 2017 में राजस्थान वक्फ विकास परिषद के अध्यक्ष बने, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त था। इतने कद्दावर नेता के अचानक भाजपा से इस्तीफा देने से जिला भाजपा और धौलपुर जिले की राजनीति में एक बार फिर से उबाल आ गया है। आपको बता दें कि इससे पूर्व विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा भाजपा तथा पूर्व भाजपा विधायक रविंद्र सिंह बोहरा और उनके पुत्र विवेक सिंह बोहरा कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं। लोग धौलपुर के हैं, धौलपुर के राजनीतिक इतिहास से वाकिफ हैं। मेरी राजनीतिक यात्रा 1977 से, जब भारतीय जनता पार्टी का जन्म भी नहीं हुआ था, जनसंघ हुआ करती थी और उसका विलय जनता पार्टी में हुआ। 1977 से हमने लड़ाई लड़ी, संघर्ष किए, अनेकों पदों पे काम किए और करने के बाद जब भारतीय जनता पार्टी बनी 1980 में, तो दिल्ली जाने वाला मैं पहला व्यक्ति था और हमने झंडा डंडा सब तय किया। और उसके बाद से एक मौका ऐसा नहीं आया, 40 साल से ऊपर हो गए इस पार्टी के अंदर। बड़ी पीड़ा है, बड़ा दुख है। अपने व्यवसाय को छोड़ के, लीगल प्रोफेशन को छोड़ के हमने खिदमत करने के लिए राष्ट्र की, समाज की, अल्पसंख्यक जो दूर रहते थे भारतीय जनता पार्टी से, उनको भी जोड़ने का काम और ये मिसाल कायम की कि धौलपुर की जो आवाम है, बहुसंख्यक समाज है यहाँ का, वो सेक्युलरिस्ट है। उनने मुझे यश दिया, मान दिया, सम्मान दिया और मुझे कोई शिकायत नहीं वसुंधरा जी से। उनके कहने से हम आए और हमने यहाँ काम किया। लेकिन आज राष्ट्रीय स्तर पर ऐसी स्थिति बन गई है कि बीजेपी को हाईजैक कर लिया गया है। ये पार्टनरशिप फॉर्म हो गई। मोदी एंड शाह कंपनी, इन्हें पूरी भारतीय जनता पार्टी को हाईजैक कर लिया है। आपने देखा लगभग 14-15 जो नींव के पत्थर थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया था, वो अटल जी जिनके आदर्श पे, जिनसे इंस्पायर होकर हमने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया, वो आज अटल जी के सिद्धांतों को तिलांजलि देकर हिंदुस्तान को जातियों में बांटा जा रहा है, कम्युनल लाइंस पर बांटा जा रहा है, मस्जिद मंदिर में बांटा जा रहा है। इस तरीके की स्थिति पैदा कर दी है कि पूरे हिंदुस्तान के वातावरण को दूषित करके रख दिया। कुंठा थी,
कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, कहां जाएं, किससे बात करें। मोदी जी किसी की सुनने की उनमें सामर्थ्य नहीं, सुनना चाहते नहीं। आए दिन अपने मन की बात, उनकी मन की बात सुन सुनकर कभी उनने ये नहीं सोचा कि हम जनता के मन की भी बात सुने, जनता का मन क्या है। उन्हें बड़ा शौक है हेडमास्टर बनने का। जिस तरीके के स्कूल के अंदर अभी एक उन्होंने समाजवादी पार्टी के लिए सा और रालोद के लिए रा और बसपा के लिए बा, 3 पार्टियों को शराब की तुलना कर दी। शराब। मेरे शिक्षित प्राइम मिनिस्टर, ये शराब नहीं, ये शराब है। उच्चारण भी मुझे शर्म आती है ये कहते में। हमारे प्रधानमंत्री जो अपने आप को शिक्षित कहते हैं, जिनका गुणगान लोग करते हैं, जिनकी महिमा पूरे हिंदुस्तान में मोदी है तो मुमकिन है। और खुदा ना करे हम नाश्वर हैं, सगीर है या नहीं है। वो पार्टी जो व्यक्तिवाद के विरुद्ध थी, संगठन पहले है, व्यक्ति बाद में है। आज पूरा का पूरा चुनाव मोदी सेंट्रिक हो गया। मोदी है तो मुमकिन है और मोदी नहीं है तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ये देश महान है, ये देश जीवित है सदियों से, हजारों साल पुरानी सभ्यता है हिंदुस्तान की। व्यक्ति आएगा चला जाएगा। हमारे अटल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि ये देश महान है और ये देश हमेशा रहेगा, अजर रहेगा, अमर रहेगा। इसका प्रजातंत्र अजर रहेगा, अमर रहेगा। और आज प्रजातंत्र पे वार है, तानाशाही का बोलबाला है, फासिज्म आज पूरे हिंदुस्तान को खतरा है, प्रजातंत्र को खतरा है, संविधान को खतरा है। अभी मैंने देखा है एबीपी की न्यूज में 24 घंटे सोशल मीडिया, जो मीडिया पे नहीं आता, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे नहीं आता, वो सोशल मीडिया पे कई बार आता है। एबीपी की न्यूज की एंकर ने प्रश्न किया राफेल को लेकर, मोदी जी खाने को दौड़े, जवाब नहीं दिया उचित, धमकी दी। इस देश के अंदर पत्रकारिता की स्वतंत्रता पर हमला हो और कुछ हमारे लोग गुणगान करें, मोदी मीडिया बन जाए, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत के लिए बहुत बड़ा खतरा है मेरे दोस्तों। आज जितने चैनल्स हैं ओन्ड बाय बिजनेस हाउसेस, और वो एक राग, कभी भी टीवी खोलो एक ही व्यक्ति का फोटो, एक ही इंसान, वो गब्बर सिंह पूरे हिंदुस्तान में। तो हम लोग सवाल कर रहे हैं कि हमारे 2 करोड़ जॉब कहाँ हैं, जवाब नहीं आ रही। लोग हमसे भी पूछते हैं, भाई साहब आपने कहा था कि मोदी जी 2 करोड़ जॉब दिलाएंगे, 100 स्मार्ट सिटीज बनाएंगे, 15-15 लाख रुपए हर हिंदुस्तानी के अकाउंट में जाएंगे। कहाँ है वो 15 लाख मोदी जी? और मैंने फिर हमारे अमित शाह जी का भाषण सुना, ये तो राजनीति का जुमला है, ये तो भाषण देने का एक अंदाज है, एक तौर है, एक तरीका है। अब मुझे हर उनका भाषण वो तौर तरीका लगता है, मुझे उसमें कोई क्रेडिबिलिटी नहीं रही राजनीति में। अगर कोई राजनीति पार्टी का तड़ी पार ये बात करे कि ये राजनीतिक जुमला है, तो अजीज दोस्तों, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पार्टी 12 करोड़ जिसके सदस्य हों, 200 करोड़ रुपए का चंदा जिसे मिला हो और सुप्रीम कोर्ट में वो लिटिगेशन चल रहा हो, अब वहां नाम बताने पड़ेंगे ये पैसे किसके हैं। 10 आदमी, 15 आदमी, अंबानी, अडानी वगैरह वगैरह। तुम तो भाई चाय वाले थे, मैंने तो कभी आपको किसी चाय की स्टॉल पर जाके चाय पीते नहीं देखा। आपने तो कितने अवतार ले लिए, आप चौकीदार बन गए, आपको गंगा माँ ने बुलाया है, मैं अपने आप नहीं आया, मुझे तो गंगा माँ ने बुलाया है। गंगा पुत्र बन गए, गुजरात में चले जाते हो तो गुजरात पुत्र हो गए। मोदी जी कितने रूप लोगे, मुझे चौकीदार बना दो, चौकीदार आप बन गए। लेकिन राफेल का पूरा पुलिंदा खुल गया है सुप्रीम कोर्ट में। आई एम ए लॉयर बाय प्रोफेशन एंड आई एम टेलिंग यू
कि हमारी जुडिशरी जिस पर हमें अटूट विश्वास है, आज जुडिशरी ने एक्सपोज कर दिया। आज हिंदुस्तान को ये देखना है, ये चुनाव मोदी और राहुल का नहीं है, ये चुनाव जनता और मोदी जी के बीच में है। जनता तय करेगी, युवा तय करेंगे कि इस देश का भविष्य क्या होना चाहिए। और पूरे देश के अंदर आप जा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। राहुल कह रहा है कि चौकीदार ही चोर है और मोदी जी कह रहे हैं मैं ही चौकीदार हूं। मैं भी नहीं, मैं तो ये कहूंगा मोदी जी ये कहना चाह रहे, 6 महीने से राहुल कह रहे थे कि चौकीदार चोर है, 6 महीने से चुप्पी साधे हुए थे। ये नारा सारे घर घर पहुंच गया। जिस तरह से मोदी जी ने कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी आपके वो सारे नारों का क्या हुआ हुजूर? एक बार तो बोल दो अच्छे दिन आने वाले हैं। बीजेपी के अच्छे दिन आए हों, तुम्हारे अच्छे दिन आए हों, लेकिन हिंदुस्तान के नौजवानों के अच्छे दिन नहीं आए, किसानों के अच्छे दिन नहीं आए, गरीबों, गुरबा, दलित, शोषित, अल्पसंख्यकों के अच्छे दिन नहीं आए। मोदी जी अब आप तैयारी कर लें, आप जाने वाले हैं, जनता आने वाली है। चुनाव इसका रूप क्या दे रहे हैं कि देश को कौन संभालेगा? एयर स्ट्राइक करने कौन गया था? अभिनंदन को तो पीछे कर दिया और मोदी जी अपने आप को शहीद आजम मान रहे हैं कि मैं हूं, मैंने जाके घर में घुस के मारा है। तुमने भ्रष्ट शरीफ से मिलकर वहां बिरयानी बिना बुलाए पहुंच के साड़ियों का आदान प्रदान हुआ, उनके माताजी के चरण छुए, उनने तुम्हारे पास भेजा। पाकिस्तान से तुम्हारा संबंध है, पाकिस्तान का मुसलमानों का कोई संबंध नहीं है। हमने थूक दिया पाकिस्तान पर। 19 में हमारा मुल्क है हिंदुस्तान, हम हिंदुस्तान के लिए जिएंगे, हिंदुस्तान के लिए मरेंगे। हमें फक्र है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हमें फक्र है कि हम मुसलमान भी हैं। हिंदुस्तान के संविधान ने, आईन ने, बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमको संविधान दिया है, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं, हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी हैं। इन सारी बातों को लेकर हम चिंतन कर रहे थे, मनन कर रहे थे। हम भी एक पढ़े लिखे शिक्षित व्यक्ति हैं, जो हमारी सोच है, हमारा चिंतन है, हमारा मनन है। हम अंधभक्त नहीं है। ये मार्केटिंग बंद करो, स्कूल के बच्चों से मोदी मोदी का गीत सुनाकर जनता को प्रभावित करने का प्रयास मत करो। मोदी जी अब तुम्हारी पोल खुल गई है, अब मालूम पड़ेगा जहां भी जा रहे हो लोग तुम्हारी बात का विश्वास नहीं कर रहे, क्योंकि तुम जुमला पार्टी के नाम से मशहूर हो चुके हो। इसलिए इस जुमला पार्टी को इससे त्रस्त होकर कहीं प्लेटफॉर्म पर कहीं डेमोक्रेसी नहीं है। ये तानाशाही, दो व्यक्ति, दो गुजरात के ठग जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान को ठगा है, मैं ऐसी पार्टी से प्राथमिकता से आज इस्तीफा देता हूं। बड़ी पीड़ा है, बड़ा दर्द है, 40 साल दिए इस पार्टी को, लेकिन अब मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है पार्टी का। और चुनाव के बाद देखना, जब मोदी जी हारेंगे ये पार्टी बटेगी। इस पार्टी में लोग रहने वाले नहीं हैं। जो अटल जी के सपनों की पार्टी, अडवाणी जी के सपनों की पार्टी, मुरली और जोशी के सपनों की पार्टी, शत्रुघ्न सिन्हा के सपनों की पार्टी, और हमारी सुषमा स्वराज, उमा भारती, सुमित्रा, और हमारे क्रिकेट के कीर्ति आजाद, 14-15 लोगों को तुमने चुटकी बजा के बाहर कर दिया। किसी भी शिक्षित व्यक्ति को तुम टॉलरेट करना नहीं चाहते हो। आज 2019 में 12th स्टैंडर्ड पास, इसमें रहता है ईरानी, लिख रही है फॉर्म में, 12th स्टैंडर्ड BA पास थे। और हमारे प्रधानमंत्री, अगर मुझसे कहो कि मेरी डिग्री दिखाओ, 1 सेकंड लगेगी। मैं वकील हूं, फर्जी डिग्री नहीं है मेरी। मैंने कितनी चीजें देखी हैं। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं मोदी जी? ऐसी भाषा तो हमने अपने बचपन में, जवानी में नहीं बोली। आज भारतीय जनता पार्टी की आप बात करें तो उससे सहमत हैं तो आप राष्ट्रभक्त हैं। तुम कौन है भाई राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने वाले?
तुमने ठेका ले लिया राष्ट्रभक्ति का। हिंदुस्तानी, हर हिंदुस्तानी राष्ट्रभक्त है। क्या सारे कांग्रेसी, सारे सीपीआईएम वाले, सारे बसपा वाले, सारे समाजवादी पार्टी वाले, हिंदुस्तान में 50 पार्टियां हैं, सब जो हैं देशभक्त नहीं है आपकी नजर में? और आप समझते हो कि हम देशभक्त नहीं है, तो मोदी जी तुम चौकीदार हो, सो क्यों रहे हो? मुझे जेल में क्यों नहीं डाला? कन्हैया भी बाहर आ गया, तुमने उस पर भी ट्रेटर का वो केस लगाया जो तुम्हारे खिलाफ बोलता है, सरकार के खिलाफ बोलता है, और उसको तुम गद्दार कहते हो। क्या प्रजातंत्र में सरकार के खिलाफ बोलना गद्दारी है? क्या प्रजातंत्र में सरकार की आलोचना करना गद्दारी है? तुमसे सवाल करने का अधिकार नहीं है? भाई तुम लेकर आए 400 मार दिए, हमें फक्र है हमारी एयरफोर्स पर, हमें नाज है अपनी एयरफोर्स पर। इस हिंदुस्तान की फोर्स ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए, पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए हैं, 65 में हराया, 71 में हराया। हम केवल अब ये बता रहे हैं कि स्ट्राइक अगर हुई है तो हमने की है, और हम उसका श्रेय ले रहे हैं, शहीदों के फोटो लगा रहे हैं, और हम वोट मांग रहे हैं, उनकी याद में वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन नोटिस दे रहा है। प्रधानमंत्री जी, मुझे तो शर्म आ रही है। इलेक्शन कमीशन नोटिस दे और मोदी जी सारे वादों को भूल के, सारे विकास को भूल के केवल जनता से गुहार करें कि भैया शहीदों के नाम पे वोट दे दो, कम से कम यार शहीदों के नाम पे तो दो। ये तो बड़ी शर्म की बात है। तो मेरे दोस्तों, आप आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी से जो आपको लिस्ट दी जाएगी, आज इसी वक्त इस्तीफा देते हैं, इस्तीफा दे दिया गया है, और अगला कदम हम तय करेंगे, क्योंकि हर जगह मोदी जी खड़े हैं। मोदी जी नहीं कह रहे कि भाई ये व्यक्ति खड़ा है, मोदी जी को वोट दो। मोदी जी 543 सीटों पे, 443 सीटों पे चुनाव लड़ गए। अब मैं तो नहीं दूंगा भैया, मोदी है। मोदी अगर कैंडिडेट है, अगर वो धौलपुर से होता तो मैं तो उनकी जम के खिलाफत करता, और मैं कहता कि एक मंच तुम ले लो, एक मंच मुझे दे दो। मैंने भी भारतीय जनता पार्टी से ये भाषण की कला सीखी है, और मेरा तुम्हारा जो है मुकाबला हो जाए सारे विषयों पर, और तुम अगर जनता को मुगद कर दो तो तुम जीत जाओ भैया। वो तो चुनाव लड़ने का हिस्सा माने। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। नाउ देखिए, बाकी तो मैंने 20 साल वहां गुजारे, मुझे यहाँ बुलाया गया, जैसे मैं उनको तो गंगा माँ ने बुलाया था, मुझे मेरी महारानी साहब ने बुलाया था, उनके आदेश पे मैं आया। मेरे ये वतन था, मैंने इस वतन की खिदमत के लिए अपनी वकालत को तिलांजलि दी। लाखों रुपए की मेरी इनकम थी, उसको मैंने त्याग दिया अपने धौलपुर के लिए। मैंने आया और आप सबका आशीर्वाद मिला, हिंदू मुसलमानों ने मुझे वोट दिए, मैं अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता। मैं वसुंधरा जी का आभारी हूँ, उनने मुझ पर उस वक्त विश्वास किया। उसके बाद मुझे दोबारा भी टिकट दिया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। मुझे मंत्री भी बनाया, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। लेकिन वसुंधरा जी को भी पिंजरे में कैद कर रखा है, उनको भी आज़ादी नहीं है। और मुझे कोई नुकसान फायदा नहीं देखना बिजनेस में। I am not a crooked or shrewd, cunning politician. I am a simple man. I am from a common people. मैं किस पद पे रहूं, किसी पद पे नहीं रहूं, मेरी कोई कहीं जाने की कोई शर्त नहीं है। मेरी शर्त एक है कि मैं हिंदुस्तान के लिए प्रति चल नहीं रही। उनको देके दिल्ली शिफ्ट कर दिया, और हमारे कटारिया जी जयपुर को पाकिस्तान बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान हो गया। उनकी ऑडियो लीक हुई, उनने स्वीकार किया कि हाँ ये मेरी है। अब हिंदुस्तान की गलियों को, कल पटपरे को, इस्लामपुरे को कह देना कि ये भी पाकिस्तान बना रहे। क्या तुम हिंदू मुसलमान को बांट के ही चुनाव लड़ना चाहते हो? हमारे हिंदू भाई हैं, मैं मंदिर भी गया हूं, मैंने आरती भी की है, धौलपुर की जनता गवाह है। मुसलमानों पे शक मत करो, और मुसलमान हिंदुस्तानी है। पाकिस्तान की आंख फोड़ने का काम हम करेंगे, और हमने किया है। क्या करते हो तुम हिंदुस्तान पाकिस्तान? जब कोई चुनाव होता है तो क्या पाकिस्तान चुनाव होने आया है? अब इमरान खान कह रहा है कि मोदी जी चुनाव जीत के आएंगे तो कश्मीर का मसला जल्दी अच्छे से हल हो जाएगा। अब किसकी जुबान में बोल रहा है? इमरान खान।
किससे दोस्ती करना चाह रहा है, राहुल को क्यों बेचारे को परेशान कर रहे हो, किसी और को। मैं तो सारे विरोधी पक्षियों का एक ही बात है, मोदी हटाओ देश बचाओ, और ये कह रहे हैं कि मोदी लाओ देश बचाओ। तो कुल मिलाकर तो दोनों तरफ से ये लग रहा है देश खतरे में है। प्रधानमंत्री तू इधर उधर की ना बात कर, तू बता ये काफिले क्यों लुटे, और मुझे रहजनों से है क्या गरज, तेरी रहबरी का सवाल है। कि अगर तुम रहबर हो तो ये देश खतरे में कैसे है। पाकिस्तान मच्छर है, मच्छर जब चाहे मसल सकते हैं। तुम पाकिस्तान को अनुआ लेकर हिंदुस्तान में आप जीतना चाहते हो। इलेक्शन होता है इलेक्शन मैनिफेस्टो पर, क्या हिंदू भाई से और मुसलमान से कुरान रख के पूछ लेना, सब नाराज है। तो क्या मान के चले अगले और दूसरे जिलों में भी ऐसा ही कुछ होगा? यही है जिसमें एक शेर है, उसका उन्वान ये है कि भगत सिंह हो पैदा तो पड़ोसी के घर पे हो, बगावत का आगाज कोई और करे फिर हम पीछे चलेंगे। तो हम ये कहते हैं कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। बड़ी मंत्रणा की हमने कार्यकर्ताओं के साथ, बड़ी ईमानदारी से मेहनत की पार्टी के लिए, लेकिन जहां काम करने की खुल के आजादी नहीं हो, मुझे लगता है युवाओं को अपना काम दिखाने की आजादी नहीं हो, जिस पार्टी में सिर्फ आदेश की पालना करनी हो, ऐसी पार्टी मुझे लगता है कि काम नहीं करना चाहिए। बड़ी मेहनत की, सभी कार्यों में मंत्रणा की। आज हमने एक फैसला लिया कि मंत्री साथ बैठकर मंत्री जी के साथ, अब 1 घंटे पहले भी हमने पुनः मंत्रणा की कि हम भारतीय जनता पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से और अपने जिला उपाध्यक्ष होने के नाते इस्तीफा देंगे आज। और हमने इस्तीफा मेल के जरिए प्रदेश जी को भेज दिया है। ये नौबत क्यों आई? क्योंकि यहां कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, बाहर से लोगों को लाया जाता है, उनकी वैल्यू ज्यादा होती है। आपने विधानसभा चुनाव में देखा होगा, 3 विधानसभाओं के अंदर बाहरी प्रत्याशी आए, 4 दिन के अंदर उन्हें लाया गया और टिकट दिया गया, जबकि मैंने स्वयं ने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगा और अशोक शर्मा जी को धौलपुर से बीजेपी ज्वाइन कराई गई और टिकट दिया गया। छितरिया जी को आईपा से लाया गया, हमारे सोवाल जी को उपचुनाव में धौलपुर से बसपा से लाया गया। तो मैं समझता हूं हम काम किस लिए करें और कार्यकर्ता काम क्यों करता है, आप भी और सारे लोग भली बात ही समझते हैं। इसलिए आज भारी मन से, बड़े पीड़ा के साथ इस पार्टी को हमने खून से सींचा, पर तन मन धन से काम किया, उस पार्टी से मैं इस्तीफा देने में दुख हो रहा है। लेकिन साथ साथ खुशी इस बात की है कि हम आजादी के साथ जिएंगे, आजादी के साथ काम करेंगे। हमारी इच्छा होगी जहां जाएंगे, जहां काम करेंगे। युवा कार्यकर्ता जो मेरे साथ हैं, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ देते हैं, वो आजादी की सांस लेंगे। और जो मन की बात सुनाते हैं, किसी की सुनते नहीं है, जो मन की बात सुनाते ही सिर्फ बात सुनते नहीं देखा होगा, उन बातों से निजात पाएंगे और हम भी अपनी मन की बात लोगों के सामने रख सकेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, हमारा क्या विजन है। आज तक भारतीय जनता पार्टी में बात सुनी नहीं गई, सिर्फ सुनाई गई। हमने प्रयास किया कि बात सुनी जाए, जनता की बात सुनी जाए, गरीब किसान की बात सुनी जाए, युवाओं की बात सुनी जाए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है, सिर्फ सुनाने वाले हैं। इस पीड़ा के साथ भारी मन से पार्टी से मैं इस्तीफा देता हूं। आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, राम राम साहब। अभी ऐसा कोई भी विचार नहीं है कांग्रेस ज्वाइन करने का और ना बसपा ज्वाइन करने का। हम मन बनाएंगे, मंत्री आज बैठेंगे, वार्ता करेंगे, चिंतन करेंगे। हमें लगेगा
कि पार्टी अच्छी है, काम करना चाहिए, किसानों के लिए काम कर रही है, युवाओं के लिए काम कर रही है, हम ज्वाइन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी ऐसा कोई मन नहीं है, फिलहाल सिर्फ पार्टी ने इस्तीफा दिया है, खुले मन खुले विचार से काम करने की आजादी चाहते हैं। आप सभी पत्रकार बंधुओं का इस प्रेस वार्ता में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि एक बहुत लंबे अरसे से हम सभी जो कार्यकर्ता आप यहाँ देख रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं से एक गहन मंत्रणा, चिंतन, मनन कर रहे थे। बहुत लंबे समय से मोदी जी के मन की बात भी सुनते आ रहे थे, लेकिन सभी कार्यकर्ताओं से मंत्रणा के बाद ये तय किया गया कि आज हम आप सभी पत्रकार बंधुओं के सामने अपने मन की बात रखें। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए